सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए साईं बाबा का गुड़हल का पुष्प का उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, धन, मान सम्मान, समाज में सब कुछ निरंतर बढ़ता जाएगा। और जिन परिवारों में एक एक रुपए का संघर्ष चल रहा हो या बिजनेस में घाटा चल रहा हो, उनके लिए रामबाण उपाय। जिनके बच्चों को रोजगार ना मिल पा रहा हो, जिनके यहाँ संतान की बाधा चल रही हो, सबसे इजी यह उपाय मात्र गुड़हल के पुष्प का उपाय है। और गुड़हल का कौन सा पुष्प? जो हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, रेड कलर का हिबिस्कस गुड़हल का पुष्प, ये सभी जगहों पर लगभग मिल जाता है, सभी गाँव में, सभी शहरों में। तो आप इस गुड़हल के पुष्प को ले लेना है और बहुत ही रामबाण उपाय है। इसका औषधीय गुण भी होता है गुड़हल के पुष्प का, हिबिस्कस का। और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या यह उपाय कैसे कारगर होता है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जान लें, जिनके घर में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को कैरियर नहीं बन पा रहा है, जिनके संतान की बाधा चल रही है, दाम्पत्य जीवन की बाधा चल रही है, तो यह उपाय शुक्रवार और मंगलवार आपको करना है। या अपने जीवन में अगर आप धारण कर लें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि यह उपाय कोई ऐसा संकल्प लेके नहीं करना है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लेकिन कम से कम तो 7 शुक्रवार या 7 मंगलवार तो करना ही करना है। तो अब आप जान लीजिए कैसे यह लाभ करेगा, क्या क्या उपाय करना है। सबसे पहले 7 गुड़हल के पुष्प का आप माला बना लें, एक जगह रख लें। और 3-4 गुड़हल का पुष्प आप एक जगह रख लें। थोड़ा सा रोली लाल वाला, थोड़ा सा चावल बिना टूटा हुआ जो अक्षत, थोड़ा सा देख करके विचार के रख ले। उसके बाद आपको 1 रुपये या 2 रुपये का सिक्का आपको ले लेना है और एक लाल कलर का कपड़ा ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है। आपको मैं बताऊंगा क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप एक घी का दीप प्रज्वलित करिए और उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक धूप बत्ती प्रज्वलित करेंगे। यहाँ प्रतिमा किसकी किसकी रखनी है, सबसे पहले तो यह जान लें। पीला आसन बिछाएं, गणेश भगवान, लक्ष्मी जी का, और उसके बाद साईं बाबा की प्रतिमा आपको रख लेनी है। सबसे पहले सभी देवताओं के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़के, थोड़ा सा अक्षत, रोली, चंदन सबको लगा दें। साईं बाबा को गुड़हल के पुष्प का माला पहना दें। उसके बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है, गणेश भगवान का जो भी मंत्र इजी है सब लोग जानते होंगे, और नहीं तो छोटा सा मंत्र मैं बता दूं, ओम गम गणपतये नमः। यह मंत्र बोल करके ओम गम गणपतये नमः, यह मंत्र बोल करके एक जो है गुड़हल का पुष्प उनके श्री चरणों में अर्पित करें। और माँ वैभव लक्ष्मी को ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र बोल करके एक गुड़हल का पुष्प अर्पित कर दें। और इसके बाद क्या करें, जो आपने लाल कपड़ा लिया है, थोड़ा सा चावल जो बचे, और इसी में एक चुटकी थोड़ी सी रोली डाल करके 1 रुपये या 2 रुपये का जो भी सिक्का आपको है उसको पोटली बना दे बांध करके, और माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में रख दें। अब आपको करना क्या है, जो लोटे का जल है उसमें गुड़हल का पुष्प डाल दें, थोड़ा सा चावल और रोली डाल के रख दें। एक माला जाप आपको करना है, जो है कौन सा मंत्र है जो स्क्रीन पर हम दे दे रहे हैं, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का एक माला जाप करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आप क्या करिएगा, सबसे पहले जो लोटे का जल रखें, इसको सूर्य भगवान को आपको अर्पित करना है। देखिए, जिनके घर में रोजगार, संतान की प्राप्ति, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, जिनके घर में रोजगार में घाटा लग रहा है, तो ये पुष्प जो लाल पुष्प होता है गुड़हल का, जब भगवान सूर्य को जल दिया जाता है तो ऐसी मान्यता है कि सूर्य भगवान की आभा से ही आपकी आभा मंडल बढ़ जाता है, आपके जीवन में निरंतर प्रकाश और अंधकार दूर होता है और आपका जीवन एक सद्मार्ग पर चलने लगता है, सभी तरफ से आपको सफलताएं मिलती हैं। तो ये 1 लोटा जल, ओम घृण सूर्याय नमः, या जो भी मंत्र आपको, ओम सूर्याय नमः भी आप बोल सकते हैं, जो भी मंत्र आपको इजी लगे वह मंत्र बोल करके और सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद आपको करना क्या, लोटा जो है ज़मीन में रखिए और उसके बाद वो जो जल आपने दिया उसी को, जल को थोड़ा सा मस्तक पर आप लगा लीजिए।
चाहे जहाँ चाहे, आप ये नहीं देखना है कि आपने जल दिया तो मिट्टी लग जाएगा क्या, आपने जल दिया उस जल को थोड़ा सा अपने मस्तक पर लगाइए और जो भी मनोकामना है या बोल करके सूर्य भगवान को प्रणाम करके आप नित्य ये कर्म कर सकते हैं। 1 लोटा जल और गुड़हल का पुष्प। जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति में दिक्कत है वह यह उपाय करते रहें, जब तक उनको संतान की प्राप्ति न हो जाए तब तक कर सकते हैं। और कम से कम तो 7 शुक्रवार या 7 मंगलवार करें। जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर चल रहा है वो क्या करें, वो भी इसी उपाय को करेंगे। 1 गुड़हल का पुष्प, थोड़ा सा लाल रोली, थोड़ा सा अक्षत डाल करके सूर्य भगवान को ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप करके या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें जल देने के बाद, जिनका सूर्य कमज़ोर चल रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुंडली में जब सूर्य कमज़ोर चलता है तो आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा में ह्रास लाता है, आपका व्यक्तित्व दब जाता है, आपके कार्य नहीं बनते हैं। इसीलिए सूर्य को कुंडली का राजा ग्रह माना जाता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में, तो जो लड़के प्रशासनिक पद के लिए तैयारी करने बच्चे, उनको प्रशासन के पद में उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जिनका अच्छा रोजगार चाहिए उनका रोजगार बहुत ही उन्नत चलता है, मतलब समझिए बिजनेस की दुनिया के किंग ऐसे माना जाता है। तो यह उपाय आप निरंतर करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। अब यहाँ पर जो आपने पोटली रखा है 2 रुपये और उसका सब चावल डाल करके 1 रुपये या 2 रुपये का, वो पोटली आप क्या करेंगे, उस पोटली को आप जहाँ पर पैसे रखते हों वहाँ पर रख दें। जब चावल आपको लगे कि यह चावल अब ख़राब हो रहा है तो आपको क्या करना है, उस चावल को निकाल करके किसी नदी में या जल में प्रवाहित कर देना है, बाहर नहीं फेंकना। और या तो बाहर अगर आप डालेंगे तो पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे, क्योंकि इस चावल को किसी के पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। और पीपल वृक्ष क्या होता है, भगवान विष्णु का वास होता है पीपल के वृक्ष में, तो वहाँ रखेंगे तो वहाँ पीपल के वृक्ष पर सबसे ज़्यादा चींटियाँ भी होती हैं। तो जितनी चींटियाँ आपका वह चावल खा लेंगे उतना ही आपकी दरिद्रता समाप्त होती है। तो ये आप क्या करेंगे कि चावल की पोटली को अपनी तिजोरी में रखिए। जब चावल साल भर 6 महीने के बाद आपको लगे कि ख़राब हो रहा है तो उस चावल को निकाल करके वहाँ डाल दें। और जो 1 रुपये का सिक्का बचा है उसको क्या करेंगे कि किसी मंदिर में दान कर दीजिए। और इसी प्रकार से आप उपाय करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं वह पोटली। तो ये धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। और शुक्रवार को जो उपाय या गुड़हल का करता है उसके घर में धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती है, दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है। यहाँ पर एक चीज़ हम और कहेंगे कि इस उपाय को तो जो छोटे छोटे उपाय हम आप लोगों को बताते हैं जो आप घरों में कर सकते हैं, तो यह इजी उपाय है, इसको ज़रूर करें। लेकिन अगर जीवन में भीषण बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, रोग ज़्यादा आपके घर में हो रहा है, लोगों की असामयिक रूप से मृत्यु हो रही है, या घर में किसी भी प्रकार की बाधाएं हो रही, तो उसके लिए यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए, जिससे आपका जीवन निरंतर तरक्की कर सके, आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो सके और आप सफल हो सकें। क्योंकि जब आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर के मंत्र का जाप होकर हवन होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आपके ऊपर यह ऊर्जा कार्य करती है और आपका जीवन संवर जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जान लीजिए कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जो लिंक हम देते रहते हैं उस पर संपर्क करिए, जो हमारे लायक है हम निश्चित करेंगे। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।